So, hey guys, how are you? I hope you all are excited as tomorrow is 1st of February. आपको पता है कि कल बजट रहेगा, तो गाइज बजट के बारे में काफ़ी लोग एक्साइटेड होंगे कि क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने वाला हूँ। आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो गाइज कौन सी दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूँ, रेलवे सेक्टर के बारे में मैं कुछ बातें इस वीडियो में जरूर करूँगा। सभी रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनके मैंने यहाँ पे चार्ट लगे हुए हैं और आज आप देख सकते हो कि आज 5% IRFC भी ऊपर था, 4.5% RVNL ऊपर था, 5% आयरेडा और 1.5% आयरकॉन ऊपर था। और वहीं पे अगर मैं बात करूं रेलटेल की, ये भी 3-4% ऊपर था। तो गाइस देखिए, रेलवे सेक्टर में तेजी तो दिखती ही है। अब कल क्या चीज़ें हो सकती है, बजट वाले दिन क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो सारी चीज़ें हमें कैसे इंपैक्ट करेंगी वही इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको लगातार ये बातें बोली है, जो जो भी मैंने इन शेयर्स के आपको टारगेट दिए थे ना, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। आपको लगातार वो टारगेट प्रायर बजट मैंने आपको जितने टारगेट दिए थे वो आपको टच होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये तो कोई अभी डाउट रहा नहीं है। तो शेयर्स, इन सारे शेयर्स ने आपको विद द पासेज ऑफ टाइम आपको इनकम जो भी आपकी प्रॉफिट है वो बना के दिए हैं। अब मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि क्या ये रैली कहाँ तक जा सकती है अगर बड़ी कोई अनाउंसमेंट कल आती है, जैसा कि एक्सपेक्टेड है। गाइस देखिए, मार्केट में ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि रेलवे सेक्टर को कोई बड़ी चीज़ देखने को मिल सकती है। तो अगर वो कोई बड़ी चीज़ कल देखने को मिलती है तो आपको कहाँ तक रैली जाती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ में गाइज आप ये पांचों के पांचों स्टॉक प्लस रेलवे सेक्टर का कोई और स्टॉक है, सभी को ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ में मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि आपने एक गलती नहीं करनी है, वो बात आपने जरूर सुन लेनी है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी लोगों ने उसी के चलते हुए नुकसान करवा लिया था। और गाइज ऑप्शन ट्रेडिंग में कल कैसा पैसा बनाया जाए वो मैंने आपको बात बोली थी। और गाइज कौन सी सी लेनी है, कौन सी पी लेनी है, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो सबसे पहले मैं अगर IRFC की बात करूं तो गाइज देखिए, मैंने आपको लगातार ये बातें बोली है कि जितने भी ये रेलवे के शेयर है ना, ये आने वाले 4 से 5 साल में एक अलग ही लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये इस चीज़ के पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होनी है, रेलवे के नेटवर्क में डेवलपमेंट होनी है और नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। हमारी जो गवर्नमेंट है ये अनाउंस भी कर रही है बड़े प्रोजेक्ट्स, अभी बजट भी इम्पैक्ट करेगा और साथ ही साथ में जो मई में रिजल्ट्स आएंगे इलेक्शंस के वो भी इम्पैक्ट करेंगे। तो ये तो बड़ी बात है ही, सभी को पता है। और आपको ये भी बात पता होगी कि पिछले 6 से 8 महीने में लगातार रेलवे सेक्टर में जैसे आयरेडा को बेनिफिट हुआ, रूफ टॉप सोलर पैनल होते हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की बातें हुई और उसके बाद नए नए प्रोजेक्ट्स आए हैं। यहाँ पे आयरकॉन, रेलटेल जैसी कंपनियों को भी बेनिफिट हुए हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, पिछले कुछ समय में ये सारे शेयर काफ़ी भाग चुके हैं। अब कल को अगर बड़ी न्यूज़ निकल के आती है आपको रैली फिर से देखने को मिलेगी। बट गाइज आपने एक चीज़ ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ के लिए रेडी भी बैठे हैं कि जो बजट के बाद बड़ी अनाउंसमेंट अगर कोई आती है वहाँ पे वो रैली आएगी ना, तो जिन लोगों ने नीचे ले रखा है ना, वो वहाँ पे कुछ निकलने की कोशिश भी करेंगे। अब मैं ये आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ कि ये ऊपर नहीं शेयर जाएंगे, ऊपर तो ये शेयर डेफिनेटली जाएंगे। बट आपको अब ना थोड़ा सा नर्व्स को भी कंट्रोल रखना है। अगर गाइज देखिए गाइज, मार्केट में ये चीज़ होती है, हम जब भी बजट देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, जब वो चीज़ें अनाउंस हो जाती है ना, तो एक टाइम के लिए ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आती है किसी भी सेक्टर में जो ज़्यादा हाइप में हो ना, सेक्टर जिस सेक्टर की ज़्यादा हाइप बनी हो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी एक टाइम के बाद आ जाती है। क्योंकि गाइज फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच के चलो कल IRFC भी 15% भागता है, तो गाइज फिर ऐसा होता है ना, जब इतनी शेयर कोई भागता है, जिन्होंने नीचे लिया होता है वो बेचने की भी कोशिश करते हैं। तो एक वो जो प्रेशर आता है आपने उसको झेलना है, आपने इसको बेच के नहीं निकलना है। और जिन्होंने फ्रेश एंट्री बनानी है वो मैं उन लोगों को एक बात बता दूं, ये बात उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पिछली बार क्या हुआ था, पिछले आई थिंक बजट में क्या हुआ, IT सिगरेट के ऊपर कोई इन्होंने नई ड्यूटी लगा दी थी। तो वो बात को ना लोगों ने सही से इंटरप्रेट नहीं किया और ITC का शेयर ना एकदम से 12% नीचे गिर गया था। तो गाइस देखिए, शेयर नीचे 12% एकदम से चला गया और उसके बाद क्या हुआ, जब इंटरप्रिटेशन सही आई तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एडवांस होते हैं, जिन्होंने CE या PE ले लेते हैं। तो जब नीचे जा रहा था लोगों ने PE ले ली कि ये शेयर नीचे चला जाएगा। बट गाइस उसके बाद ना जब वो इंटरप्रिटेशन हुई, क्लैरिफिकेशन दी गई, जो टीवी पे एंकर बैठे होते हैं उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, तो वो सिनेरियो कुछ और था। जिन लोगों ने PE ली थी उनका नुकसान हो गया, क्योंकि शेयर फिर से रिकवरी मोड में चला गया। तो आपने कल ये, बेशक कोई रेलवे सेक्टर का शेयर है, कोई और सेक्टर का शेयर है, आपने ये जल्दबाजी नहीं करनी है कि बजट में कोई बड़ी बात बोली है हम उसको गलत वे में इंटरप्रेट करके जहाँ तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग उठा ले, या फिर हम कोई CE या PE की पोजीशन बना ले। तो आपको जो भी चीज़ आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए पहले, ठीक है ना। और मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि बजट के दिन जो रैली होती है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि सपोज मान के चलिए कि कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आती है जो मुझे लग रहा है कि
आयरेडा को डायरेक्टली बेनिफिट होगा, तो ये 5% तो ऑलरेडी भाग गया शेयर, ठीक है ना। तो बहुत से लोग वहां पे और अपने ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं कि भाई जैसे मिलेगा हम खरीद लेंगे। तो कैसे देखिए उस दिन उसने जितना भागना था वो भाग चुका है, तो आपको वहां पे उस दिन वेट कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे का देखना चाहिए कि नेक्स्ट डे में कैसी सिनेरियो बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर एक आधा अपर सर्किट उस शेयर को, जैसे आज इसको मान के चलिए कि अपर सर्किट लगा है, अगर आप यहाँ पे खरीदने का ऑर्डर लगा के ही रखोगे ना, बाय का ऑर्डर लगा के ही रखोगे, तो आपको हाईएस्ट प्राइस पे ही मिलेगा। तो आपको अगर आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो आपको वहां पे वेट करना ही बेस्ट रहता है। देख लीजिए कि जो न्यूज़ आ रही है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, या फिर वो कैसे इंपैक्ट करेगी। जल्दबाजी में बजट के दिन कभी भी डिसीजन मत लीजिए, अदरवाइज ऐसे हो जाता है कि शेयर भागा वो शेयर हम पकड़ लेते हैं और कभी कभार न्यूज़ को गलत वे में इंटरप्रेट करके हम अच्छे शेयर को बेच देते हैं और फिर बाद में पता चलता है ये तो हमने गलती कर दिया। तो ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि मैं कहता हूँ जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए ये सारे शेयर लिए थे ना, वो कल का बजट मत ही देखिए, इन शेयर्स की होल्डिंग जिस भी पोर्टफोलियो में उसको मत ही देखिए। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भागेंगे आपको लालच होएगा बेचने का, अगर नीचे जाएंगे, ठीक है ना, जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा बजट में कुछ नहीं आता है, तो फिर आपको लगेगा कि यार बेच देते हैं, तो आप निकल जाओगे, मुझे जो लग रहा है। तो आपको कल का बजट जिस भी पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो वहाँ पे इनको आप देखिए ही मत, ठीक है ना। और मैंने ये बात आपको बता ही दिया, टिल द एंड ऑफ दिस ईयर आपको आरबीएनएल भी यहाँ से ऊपर ही देखने को मिलेगा, यहाँ से तो एटलीस्ट ऊपर ही होगा आरबीएनएल भी टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, और आईआरएफसी भी ऊपर होएगा। आयरेडा का तो गाइज मुझे लग रहा है कि 400 को भी ये टिल द एंड ऑफ दिस ईयर मिनिमम टच कर सकता है, और आयरकॉन भी ऊपर ही होएगा यहाँ से, और रेल टेल भी ऊपर ही होएगा। तो ये पांचों के पांचों शेयर टिल द एंड ऑफ दिस ईयर यहाँ से तो ऊपर होंगे, मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो इसका मतलब तो यही है कि आपको करंट जो मार्केट प्राइस है इस पे बेचने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो बजट को आप देखिए, समझिए चीजें कैसे काम करती है, आपको चीजों का टर्म्स क्या यूज होती है वहां पे, उनका कैसे यूज होता है, तो आपको वो भी एक नॉलेज मिलती है। मैं कहता हूँ उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। और हाँ, अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, मैंने आपको पहले भी बात बोली थी, जिस भी निफ्टी का जो लेवल चल रहा हो ना, मान के चलिए कि निफ्टी चल रही है 21,700 के ऊपर, तो आप 300 पॉइंट ऊपर की सी ले लीजिए और 300 पॉइंट नीचे की पीई ले लीजिए, क्योंकि कल गाइस वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। ऐसा भी होता है बजट के दिन, एक टाइम के लिए मार्केट 300 पॉइंट ऊपर होती है और एक टाइम के लिए मार्केट 300 पॉइंट नीचे होती है, फिर 400 पॉइंट ऊपर होती है। तो आपको इधर वे में आपको प्रॉफिट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको दोनों वे में भी, कहने का मतलब कि प्रॉफिट हो सकते हैं। एक टाइम के लिए मार्केट ऊपर जाएगी, आपकी डबल होगी जो भी आपने सी ली थी, ठीक है ना, तो आप वहां पे सी में से निकल जाइए, आपकी पीई का प्राइस जो है वो रिकवर हो गया, और जैसे फिर मार्केट नीचे जाती है आप पीई को जो यहाँ पे भी बेचोगे आपका एक तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा। तो बजट के दिन काफी लोग ऐसे पैसा कमाते हैं, मैंने आपको ये बात पहले ही बोली थी, आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। बाकी गाइज मैं बता दूं आपको, अगर आपको कोई बड़ी न्यूज नहीं भी देखने को मिलती है ना रेलवे सेक्टर की, यार फ्यूचर तो आयरेडा, आईआरएफसी, आरबीएनएल, आयरकॉन इनका है ही। उसके पीछे का रीजन इंडिया में डेवलपमेंट्स और रेलवे नेटवर्क की डिप्लॉयमेंट्स होनी ही होनी है। तो वहां पे आपको नए प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो वहां पे अगर आज कल या परसों नहीं ये शेयर भागते, तो 2024 की जो मई की इलेक्शन होगी वहां पे भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इलेक्शन रिजल्ट का, और उसी के साथ साथ आगे भी नए नए जो प्रोजेक्ट आते रहते हैं गवर्नमेंट के, वहां पे आपको ये शेयर तो इन फ्यूचर भागेंगे ही। तो आपको यहाँ पे डरने की कोई बात कल नहीं होनी चाहिए। सो ये थी मेरी वीडियो गाइस। देखिए बाकी सारी चीज़ों को समझना जरूरी होता है बजट के दिन। जरूरी ये नहीं होता कि मार्केट में बैठ के और जो हमें जो टीवी पे लिख दिया गया उसको जो लग रहा है ना उसी के बेस पे पोजीशन बना लो, ऐसे गलती हो जाती है, गलत चीज़ें हो जाती है। तो आपको जस्ट फोकस करना है कि चीज़ें कैसे काम करती है और समझने की कोशिश करनी है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।